हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। तो आज हम लोग अपने नए चैप्टर की बात करेंगे और हमारा न्यू चैप्टर है मैथमेटिक्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ फंडामेंटल टर्म्स को समझेंगे। फंडामेंटल टर्म्स मतलब जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर क्या क्या चीज़ होते हैं, इन सब को हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट और सिंबल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल जो होता है वो फिक्स्ड वैल्यू का नहीं होता है, वो वैल्यू चेंज होता रहता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेट और सिंबल। अल्फ़ाबेट कहने का मतलब ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये सब क्या है, अल्फ़ाबेट है। या फिर सिंबल @ हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, इन सब से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट हमारा होता है एक फिक्स्ड वैल्यू जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, सपोज कीजिए आपका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको बात करना है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है और कांस्टेंट कौन कौन सा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, वेरिएबल एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेट या सिंबल से। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट चेक करें तो अल्फ़ाबेट कौन कौन सा है, एक एक्स है, एक वाई है और एक z है। इसका मतलब क्या, x, y और z क्या हो गया हमारा, वेरिएबल, ठीक है। ओके, और कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, नंबर से। तो 3 हो गया, -2 हो गया और 7 हो गया, ये सब क्या है हमारा कांस्टेंट। क्लियर है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को पढ़िए। 4p² माइनस 8p² माइनस 12p² माइनस 8pq। तो इसमें अगर वेरिएबल की बात करें तो फिर से अल्फ़ाबेट देखिए, यहाँ पे p q, यहाँ भी देखिए p q, यहाँ भी p और q, यहाँ भी p और q, मतलब p और q यही दो वेरिएबल यूज हुए हैं इसमें। तो p और q क्या हो गया, वेरिएबल। और अगर कांस्टेंट की बात करें तो नंबर देखिए, इसमें 4 है, 8 है, 12 है, फिर 8 है। तो इसका मतलब 4, 8, 12 ये सब क्या हो गया हमारे कांस्टेंट। नेगेटिव साइन के साथ भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ भी। फिलहाल हमारा टर्म क्या है समझना, जरूरी क्या है समझना कि कौन सा वेरिएबल होता है और कौन सा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्म। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म किसको बोलते हैं ये समझते हैं। तो टर्म क्या होता है, टर्म एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है। एक्सप्रेशन भी, कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है उसका एक पार्ट होता है और वह पार्ट या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, मतलब कोई नंबर हो सकता है, या तो कोई वेरिएबल हो सकता है जिसको अल्फा बीटा गामा से या फिर ABCD से डिनोट कर रहे थे, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल से समझे टर्म को, तो सपोज कीजिए आपका ये दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² माइनस 2y² प्लस 7z² प्लस 15, और ये टर्म्स गिवन है। अब इस टर्म्स में ये एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन में हमको पता करना है कि टर्म कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए पहला टर्म क्या दिख रहा है, 3x²। 3x², अब 3x² में क्या क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है हमारा, एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब यहां पे देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बना है हमारा टर्म, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है यहाँ पे -2y²z, इसमें 2 एक कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है। इसमें देखिए 7 कांस्टेंट है, z वेरिएबल है, x वेरिएबल है, ये टर्म हो गया। फिर ये देखिए 15 क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर टर्म की बात करें तो पहला टर्म 3x², सेकेंड टर्म का बात करें तो -2y²z। अच्छा, नेक्स्ट टर्म की बात करें तो 7z²x, और अगर एक और टर्म देखें तो यहाँ पे 15 है। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ 15 कांस्टेंट है। तो हमने क्या बोला था, टर्म किसी भी एक्सप्रेशन का कोई पार्ट लेते हैं, वो पार्ट कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।
सपोज कीजिए आपके सामने दिया हुआ एक्सप्रेशन टी स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर टी माइनस 12s स्क्वायर आर और माइनस 8r टी क्यूब। तो इसमें भी देखिए टर्म कौन सा पहला टर्म है टी स्क्वायर, दूसरा टर्म कौन सा है माइनस 8r स्क्वायर टी, नेक्स्ट टर्म देखिए माइनस 12s स्क्वायर आर और नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस 8r टी क्यूब। तो देखिए ये वाला जो टर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। इसमें क्या है वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, इसमें भी क्या है वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, इसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है। तो टर्म कहने का मतलब किसी भी एक्सप्रेशन के एक पार्ट को लेते हैं और वो पार्ट में कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, टर्म समझ में आ गया। जनरली अगर टर्म को ये समझें तो प्लस और माइनस से टर्म्स को सेपरेट करते हैं। जैसे देखिए पहला में क्या था माइनस यहाँ था, यहाँ माइनस था तो माइनस के पहले वाला एक टर्म हो गया और माइनस के बाद वाला दो टर्म, फिर देखिए प्लस हो गया तो फिर प्लस के बाद वाला एक टर्म, इन प्लस के बीच में एक टर्म। इसका मतलब प्लस और माइनस से क्या होता है सेपरेट होते हैं टर्म्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टर्म्स के बाद हमारा अगला है फैक्टर। किसी भी एक्सप्रेशन में फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो किसी भी एक्सप्रेशन में फैक्टर कहने का मतलब समथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय समथिंग एल्स, मतलब किसी को किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करने का। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास कोई एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को किसी एक अदर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर उसी वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिए, या फिर किसी कांस्टेंट को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो किसी का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है पहला a2x² y। ठीक है, तो अगर हम इसका फैक्टर निकालने का सोचें तो इसमें चेक कीजिए कि कौन कौन सा वैल्यू प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कीजिए 2 और कौन प्रोडक्ट में है x, कितनी बार प्रोडक्ट में है 2 बार, तो x और x क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है y, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब फैक्टर मतलब जितने भी टर्म हैं और जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट हैं और जितनी बार आए हैं उन सबको लिख देंगे और उसी को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे फैक्टर्स। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे है -11.5 z³ x² y। इसको समझिए, तो यहाँ पे क्या क्या है टर्म देखिए, सॉरी क्या क्या है फैक्टर -11.5 और क्या है z है, कितनी बार है z 3 बार, 3 बार z हो गया। ओके, और क्या है x है, कितनी बार है x 2 बार। ओके, और क्या है y है, y कितनी बार है 1 बार। तो यहां से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर्स। क्लियर है, तो किसी भी एक्सप्रेशंस में किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं टर्म, और उस टर्म का हम लोग क्या निकालते हैं फैक्टर। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक और एग्जांपल देता, पहले इसको इरेज कर देता हूं। सपोज आपके पास एक और एग्जांपल देता और क्वेश्चन में ये बोलता कि -7xy² -2xyz। सपोज कीजिए ये एक्सप्रेशन है आपका और इस एक्सप्रेशन में आपको बोला है फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले फैक्टर के लिए हमको टर्म को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसमें कितने टर्म है 2 टर्म, कौन कौन से टर्म है -7xy² और दूसरा टर्म कितना है -2xyz। अब ये दोनों टर्म को अलग कर लिए। अब टर्म जैसे ही अलग हो गया उसके बाद निकाल दीजिए उन दोनों का फैक्टर अलग अलग। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर है, एक तो -7 है और क्या है x है और क्या है y है, लेकिन y कितनी बार है 2 बार है क्योंकि y का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें चेक करते हैं टर्म कौन कौन सा है, फैक्टर कौन कौन सा है -2 है और क्या है x है और क्या है y है और z है, सब एक एक बार है। तो ये क्या हो गया फैक्टर्स, इनको क्या बोलेंगे हम लोग फैक्टर्स। क्लियर है, और ये भी क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है,
टर्म किसको कहते हैं और फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आ चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि लाइक टर्म किसे कहते हैं, अनलाइक टर्म किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है और नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।